जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 34। भगवान कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम आगच्छेतौ हयस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। भगवान आगे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर इंद्रियां और उसके विषय जैसे ही परस्पर संपर्क में आते हैं, वैसे ही मन में दो प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं, या तो राग की अथवा द्वेष की। किसी विषय के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए तो वह राग कहलाता है, और यदि वही विषय अप्रिय लगे तो द्वेष उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय में ये दोनों राग और द्वेष शत्रु के रूप में उपस्थित रहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को रसगुल्ला खाना पसंद है, पर करेला पसंद नहीं। जैसे ही रसगुल्ला सामने आता है, मन में उसके प्रति राग उत्पन्न होने लगता है। लेकिन यदि उसी स्थान पर करेला परोस दिया जाए तो मन में करेला के प्रति द्वेष उत्पन्न होने लगता है। ये अत्यंत सूक्ष्म घटनाएं हैं जो निरंतर मन के भीतर घटती रहती हैं, और जिनका साक्षात्कार कर पाना साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन होता है। इसी बात को एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें टीवी पर कोई फिल्म देखना अच्छा लग रहा है, आंखों को वह दृश्य प्रिय लग रहा है और मन उसमें रम गया है। लेकिन यदि उसी समय फिल्म के स्थान पर कोई ऐसा धारावाहिक दिखा दिया जाए जिसमें हमारी रुचि नहीं है, तो मन में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होने लगता है। अर्थात जिससे इंद्रियों का विषयों के साथ रागात्मक संबंध बनता है वह हमें अच्छा लगने लगता है, और जिससे द्वेषात्मक संबंध बनता है वह बुरा लगने लगता है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये दोनों ही राग और द्वेष मनुष्य के शत्रु हैं। राग से आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति ही बंधन का कारण बनती है। द्वेष से प्रतिक्रिया और संघर्ष उत्पन्न होते हैं, और वह भी बंधन का ही एक रूप है। चाहे मित्रता के रूप में हो या शत्रुता के रूप में, दोनों ही स्थितियों में मन की शक्तियां विषयों में बंध जाती हैं, और यही बंधन का मूल कारण है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य संसार में रहते हुए अपना आत्म कल्याण चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह इन दोनों शत्रुओं राग और द्वेष को पहचाने और उन्हें पराजित करे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान ने यह नहीं कहा कि इंद्रियों को विषयों से पूरी तरह अलग कर दिया जाए, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। आंख है तो वह देखेगी, कान है तो वे सुनेंगे, जीभ है तो स्वाद लेगी, त्वचा है तो स्पर्श होगा ही। भगवान का उपदेश यह है कि इंद्रियों और विषयों के संयोग के मध्य रहते हुए उनसे उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष रूपी शत्रुओं को जीतना है। विषयों से इंद्रियों को अलग करना असंभव है, लेकिन विषयों के प्रति मन की आसक्ति और प्रतिक्रिया को जीतना संभव है। इसके पूर्व भी भगवान बताते हैं कि जब इंद्रियों का विषयों से संयोग होता है तो अनिवार्य रूप से राग या द्वेष उत्पन्न होता ही होता है, किंतु इन दोनों के पार भी एक तीसरी अवस्था संभव है, जिसे हम तटस्थता, साक्षी भाव या निर्लिप्तता की अवस्था कह सकते हैं। यही वह स्थिति है जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी बंधन से मुक्त रहने की दिशा में अग्रसर होता है। इसीलिए भगवान द्वारा बताए गए राग द्वेष रूपी शत्रुओं को मनुष्य जितना जल्दी पराजित कर सके, उतना शीघ्र वह कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जय श्री कृष्ण।